आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ये मिठाई बिना मावा, दूध, पनीर के बनाकर तैयार करी है। 1 चम्मच घी में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये इतनी टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनती है, तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी करे हम देखते हैं कि इस मिठाई को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे जिसको हम गैस पर रखेंगे। अब उसमें डालेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा सूजी का यूज़ नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बनाना चाहते हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेज़रमेंट के लिए। बस इस तरह से हमें उसको सबसे पहले तो ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पर ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी सूजी जल जाएगी। और इसको हमें ब्राउन होने तक नहीं रोस्ट करना है, इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसको रोस्ट करने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर से रोस्ट करिएगा। जितने अच्छे से ये रोस्ट होगी उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा मिठाई का। तो इस तरह से बढ़िया से उसको चलाते रहिए और लो फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट करिए। अभी हमें इसमें घी नहीं डालना है और इस मिठाई को बनाने के लिए हम सिर्फ 1 ही चम्मच का यूज़ करेंगे। 1 चम्मच घी में ही ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और ना ही दूध चाहिए पड़ता है और ना ही यहाँ पर हमें पनीर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और बनाना भी बहुत आसान है। घर में पड़े बेसिक से सामान से ये कभी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको सबसे पहले तो कम से कम 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया है। और हाँ, इस तरह से चलाना मत छोड़िएगा। अगर आप इसको चलाना छोड़ दोगे तो जो सूजी है वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको स्पैचुला की मदद से इस तरह से कंटिन्यूअसली उसको चलाना है। जब उसको आप अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच ही हम यहाँ पर देसी घी का यूज़ करेंगे। बस इतना ही काफ़ी है, इतने से ही घी से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। घी डालने के बाद हम उसको और रोस्ट करेंगे। हमें इसको पूरा जो टाइम लगेगा 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए तो इसको रोस्ट करना ही है और इस तरह से चलाना मत छोड़िएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से घी मिक्स हो गया है और इसको चलाते रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन करिए एक बार में ही आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, इसके बिगड़ने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे अगर आप मेरी तरह बना रहे हैं तो। हर स्टेप को फॉलो ज़रूर से करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो सूजी है कुछ इस तरह से रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है मलाई। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश मलाई ली है। इससे क्या हुआ कि जो आपकी बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और इससे टेस्ट भी एनहांस होगा। और यहाँ पर हमें अगर आप मलाई डाल रहे हैं ना तो ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बिना घी डाले भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास मलाई है। और हाँ, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। मलाई डालकर उसको बढ़िया से मिक्स कर लेना और जो सूजी है वो हमारी हल्की-हल्की फूल भी जाएगी। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी भी रहता है मलाई में, इसलिए अगर आपके पास है तो ज़रूर से यूज़ करिएगा। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सूजी है वो फूल जाएगी और जो हमारी बर्फ़ी है वो बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर सूजी की बनकर तैयार हो रही है हमारी बर्फ़ी, तो वो दानेदार तो बनेगी ही। देखिए आप कुछ इस तरह से रोस्ट करते-करते हमारी सूजी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है। बस इसी स्टेज तक हमें सूजी को रोस्ट करना है, इसका कलर हमें ब्राउन नहीं करना है। चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम कोई भी कंटेनर। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, उसको बढ़िया से हम ग्रीस कर लेंगे घी से या फिर ऑयल से। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं, कोई थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, किसी भी बर्तन में, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने कंटेनर को ग्रीस करके यहाँ पर बटर पेपर लगाया है।
तो बटर पेपर लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पर इस तरह के कंटेनर में उसको सेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है बटर पेपर लगाया है। अगर आप थाली वगैरह में इसको सेट कर रहे हैं तो आपको उसमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। बस इस तरह से बटर पेपर को भी हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बटर पेपर लगाने से क्या हुआ कि जो आपकी बर्फ़ी है वो ईज़िली निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको भी आप इस तरह से ग्रीस करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कंटेनर तैयार कर लिया है, अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम एक पैन, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, और जितनी हम चीनी लेंगे उसका हमें जो है हाफ़ पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी डाल दिया है। पानी डालकर बढ़िया से हमें इसको पिघला लेना है। यहाँ पर जो हमें चाशनी है वो एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। देखिए, बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि अगर वो अच्छी चाशनी नहीं बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी नहीं बनाते हैं, तो उनकी मिठाई बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अगर आपकी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, तो जो है आपकी मिठाई बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है, तो 1 ही कटोरी जो है मैंने यहाँ पर चीनी ली है। और हाँ, 1 कटोरी से कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी मिठाई है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी और अच्छे से सेट भी नहीं होगी। आप थोड़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह बिल्कुल बना रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। जब अच्छे से चीनी पिघल जाए तो देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे, तो अगर इस तरह से बिल्कुल एक तार बन रहा है, परफेक्ट एक तार बनना चाहिए, तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें गैस बंद कर देना है और चाशनी को जो है साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम सूजी वाले मिक्सचर को। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसी तरह से हमें उसको ठंडा कर लेना है। जब तक आप एक कंटेनर ग्रेस करोगे और चाशनी बनाओगे तब तक आपका मिक्सचर जो है ठंडा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर थोड़ा-सा। पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर, तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट आधी कटोरी लिया है और आधी कटोरी ही मिल्क पाउडर लिया है। बस याद रहे कि मिल्क पाउडर आप जब डाल रहे हैं तो मिक्सचर जो है ठंडा होना चाहिए, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। और अगर आप दोनों चीज़ें बिल्कुल स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर से डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट एनहेंस होगा। और मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये बर्फ़ी सूजी से बना कर तैयार करी है। इसमें मावा जैसा टेस्ट आएगा। तो एक बार इस तरह से ये ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे और लो फ्लेम पर हम गैस का फ्लेम रखेंगे। और यहाँ पर जो चाशनी हमने बनाकर तैयार करी थी हम उसको एक साथ डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हमें उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर चुके हैं। इसलिए आप इसको बस इतना पकाइएगा कि ये मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ने लगे। तो बस इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करते रहना है। धीरे धीरे जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से कढ़ाई छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पर इस मिठाई को बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। कोई मेहमान आ रहे हैं, फिर आपका अचानक से मन कर रहा है मीठा खाने का, कभी भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसको ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बनाने के लिए, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब मिक्सचर जो है इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे ना, तो बस हमें यहाँ पर उसको ग्रीस के हुए कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। गरम में ही हमें करना है, ठंडा मत करिएगा मिक्सचर को, तुरंत गरम में ही इस तरह से सेट कर दीजिए। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे इसको गार्निश कर दीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ता और बादाम कट करके रखे थे, उनसे इनको गार्निश कर दिया है। आपको जो भी पसंद है उससे आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इस तरह से अच्छे से हम गरम में ही ड्राई फ्रूट से गार्निश करके अच्छे से उसको सेट कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। और हाँ, कोशिश करिए कि जब ये हल्का गरम रहे ना उसी स्टेज पर आप इसको कट कर लें। अगर आप उसी स्टेज पर कट कर रहे हैं तो ईज़िली अच्छे से कट हो जाएगी और बिखरेगी नहीं। तो बस इस तरह से हमें डीमोल्ड कर लेना। ये हल्की गरम है, मैंने इसको डीमोल्ड करके इस तरह से कट कर लिया है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह से मलाई डालकर बर्फ़ी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी की बर्फ़ी। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है।